अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के दिन हम फंक्शनल एनालिसिस बाय एडविन क्रिसिक इनकी बुक से पहले सेक्शन की जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कहता है शो डैट द रियल लाइन इज अ मीट्रिक स्पेस। तो जो रियल लाइन पे जो मीट्रिक स्पेस डिफाइन होती है वो है डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये क्या होती है? ये मीट्रिक डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर आर, ठीक है, यानी कि रियल लाइन। तो ये वाली इस पे मीट्रिक डिफाइन होती है। और कहता है कि इसको साबित करे, शो डैट, शो करना है इसको कि ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है। तो पीछे वाले लेक्चर्स में जब हमने एग्जांपल्स देखी थी तो ये एक एग्जांपल थी और वहाँ पे हमने इसको प्रूव कर लिया था। तो इसको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ना इसको देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ये हमारी प्रॉब्लम्स का आगाज़ हो रहा है, यानी कि एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो ये पहला क्वेश्चन मैं अगेन करवा देता हूँ, हालांकि ये एग्जांपल में सॉल्व पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अगेन ये आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक हो गया, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इस तरह लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने हम कह देते हैं कि मीट्रिक डिफाइन ऑन, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं मीट्रिक डिफाइंड ऑन आर। रियल लाइन पे कौन सी मीट्रिक डिफाइन है? वो डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई है, ये वाली मीट्रिक डिफाइन होती है। और एक्स वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ रियल नंबर में से, ठीक है। चलिए जी हम इसको ना साबित करवाते हैं, शो करवाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम मीट्रिक, किसी भी चीज़ को अगर हम मीट्रिक स्पेस साबित करवाना चाहते हैं तो इसका एक क्राइटेरिया होता है। मैं क्राइटेरिया आपको लिख देता हूँ, ठीक है। क्राइटेरिया हम लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा मीट्रिक स्पेस क्राइटेरिया। मीट्रिक स्पेस क्राइटेरिया, किसी भी चीज़ को अगर हमने मीट्रिक स्पेस साबित करना है तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि सबसे पहले हम डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करवाएंगे एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होना चाहिए? नंबर 1, मैट्रिक स्पेस की नंबर 1 कंडीशन क्या होती है कि ये हमारे पास नॉन नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या है कि हम साबित करवाएंगे कि ये जो हमारे पास डी एक्स को वाई आएगा ना, यानी कि जो भी मीट्रिक स्पेस होगी वो रियल हो, रियल वैल्यूड हो, यानी कि उसका आंसर रियल रियल आता हो, ठीक है। तो यहाँ से ही जब डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन हो गया तो ये रियल वैल्यूड खुद ब खुद बन जाएगा। फानाइट हो तो ये भी इस डिस्टेंस फंक्शन से ही, यानी कि यहाँ से आर आर पे जा रहा है ना, तो रियल नंबर फानाइट होते हैं, ठीक है। यानी कि रियल नंबर की अगर बात करूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिट है, और ये देखें शामिल नहीं है, इसी वजह से ये छोटी ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं। और इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं तमाम इसमें शामिल है और वो सारे फानाइट होते हैं। और ये है कि इसका आंसर ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है, यानी कि ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा हो। मीट्रिक स्पेस की दूसरी कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, तमाम जो है वो उस सेट के मेंबर्स के लिए डी एक्स कोमा वाई का आंसर ज़ीरो आता हो, कब? इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई हो। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी कहती है सिमेट्रिसिटी, ठीक है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहती है कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स के लिए डी एक्स कोमा वाई का आंसर इक्वल आता हो डी वाई कोमा एक्स के आंसर के लिए, ठीक है। और इसमें लास्ट वाली प्रॉपर्टी हमारे पास M4 आती है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहती है कि फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू सेट एक्स के लिए डी एक्स कोमा वाई का आंसर लेस देन और इक्वल टू वाई डी एक्स कोमा जी प्लस डी जी कोमा वाई से, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टीज़ अगर हम किसी भी चीज़ पे सेटिस्फाई करवा दें तो हमारा साबित हो जाता है कि वो क्या है, वो एक मीट्रिक स्पेस है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ डिफाइन करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाए जिसको हम M1 का नाम दे देते हैं, M1, ठीक है। M1, M1 कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? नॉन नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी हमें हमने क्या साबित करवाना है
नॉन नेगेटिविटी में हम साबित करवाएंगे एट द एंड के डी एक्स कोमा वाई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है, फाइनाइट हो और रियल वैल्यूड हो। तो सबसे पहले देखें हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि x माइनस वाई, देखें x और y क्या है, कोई भी रियल नंबर है, एक्स वाई कोई भी हमारे पास रियल नंबर कोई भी हो सकता है, और यहाँ पे रियल नंबर से मुराद है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि x माइनस वाई कर लो, तो इसका भी आंसर कोई ना कोई रियल नंबर आएगा जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में होगा। अब अगर मैं इसका मोड ले लूँ, जब इसका मोड ले लूँगा तो ये भी आंसर रियल नंबर से ही आएगा, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि मोड जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ को भी प्लस कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया, यानी कि ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि मोड ने नेगेटिव वैल्यूज़ को भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई का जो आंसर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा, यानी कि ये ज़ीरो के इक्वल या ज़ीरो से बड़ा। तो ये हमारे पास x माइनस वाई का मोड किसके इक्वल था, डी एक्स कोमा वाई के। तो डी एक्स कोमा वाई का आंसर रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है, लेकिन रियल नंबर कौन से हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो वाले, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फाइनाइट भी साबित हो गया, क्यों, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज़ अ फाइनाइट, नंबर, ठीक है। हर एक रियल नंबर एक फाइनाइट होता है। अब ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो रियल वैल्यूड भी हो गया, रियल वैल्यूड भी हो गया। अब थर्ड बात ये है कि ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है, तो नॉन नेगेटिविटी भी हमारी साबित हो गई, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि M1 जो है वो सेटिस्फाई होगी। अब हम चलते हैं M2 पे। M2 हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि हम साबित करेंगे कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर ज़ीरो आएगा, कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बराबर हो वाई के, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हम उस वक्त डिस्कस कर रहे हैं जब हम पूरा सेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे अब ना चीज़ें डिटेल से यानी कि जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये और यहाँ से ये वाली चीज़ हमने साबित करनी है, ठीक है। तो चलिए आइए जी इसको हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल ऐड कर लेता हूँ। तो डी एक्स कोमा वाई की वैल्यू थी एक्स माइनस वाई का मोड इक्वल टू ज़ीरो, तो मोड को ख़त्म करें तो प्लस माइनस आ जाता है, ठीक है। अगर प्लस वाला ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, अगर नेगेटिव वाला ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से फिर आगे वाला स्टेप यही बन जाएगा, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा, तो ये यानी कि यहाँ से आगे एक चीज़ ही प्रोसीड कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से आगे एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि यहाँ से हमने ये वाली चीज़ प्रूव कर दी। अब इसका कन्वर्स लेके चलते हैं, हाँ ठीक है। अब इसका कन्वर्स देखे हमने क्या दिया, एक्स इज इक्वल टू वाई है, ये इधर आके नेगेटिव का हो गया, ये वाली चीज़ बन गई। एक दफ़ा प्लस से मल्टीप्लाई कर दे, एक दफ़ा माइनस से, तो ये चीज़ वैसे की वैसे ही आई, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि यहाँ दोनों से एक पॉइंट मिल गया हमें, क्या कि प्लस माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो यानी कि ये मॉडुलस वैल्यू हो गई, और मॉडुलस वैल्यू हमें पता है एक्स, यानी कि यही तो हमें गिवन था कि ये मीट्रिक स्पेस है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास साबित हो गया दोनों केस, यानी कि यहाँ से ये भी हमने साबित कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं जिसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आ गई हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री क्या है कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर जो है वो डी वाई कोमा एक्स के आंसर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। चलिए जी इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमें पता है, क्या पता है कि डी एक्स कोमा वाई इक्वल है एक्स माइनस वाई का मोड, ठीक है। यहाँ से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, ये वाई माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि मॉडुलस जो है वो नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कर लेता है, बाकी ये वाली चीज़ बन गई। तो यहाँ पे डी एक्स कोमा वाई था और इज़ इक्वल टू, अगर एक्स पहले था तो डी एक्स कोमा वाई, अगर वाई पहले है तो ये डी वाई कोमा एक्स के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जिसको M4 का नाम दिया जाता है, यानी कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी या ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी, ठीक है। इनइक्वालिटी का नाम दे देते हैं इनइक्वालिटी। इसमें हमने क्या साबित करवाना है, इसने हमने साबित करवाना है कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू होगा डी एक्स कोमा जी प्लस डी जी कोमा वाई के, ठीक है। चलिए आइए जी इसको जल्दी जल्दी साबित करवाते हैं। सबसे पहले देखिए हमें गिवन है कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो किसके इक्वल है, ये इक्वल होता है एक्स माइनस वाई का मोड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी तरफ से ना इसमें z को सब्ट्रैक्ट भी करवा देता हूँ, z को ऐड भी करवा देता हूँ, ठीक है।
और बाकी माइनस वाई वैसे का वैसे। अब इनका मोड मैं अलग अलग करने लगा हूँ। जब मोड अलग अलग करेंगे ना तो ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा एक्स माइनस जी का मोड और प्लस वाई माइनस जी का मोड। ठीक है, क्यों इस पे मैंने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए प्लस बी का मोड हो ना तो ये लेस देन और इक्वल टू आ जाता है ए का मोड प्लस बी के मोड से। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये यहाँ पे डी एक्स कोमा वाई था, अब ये यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक हो गया जी, ये किसके इक्वल है, एक्स जी है तो डी एक्स जी आ जाएगा, और प्लस ये वाई जी है तो ये आ जाएगा डी वाई जी। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाए तो हमारे पास ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी प्रूव हो गई। हैंस हमारे पास हैंस हैंस हमारे पास हैंस रियल नंबर्स जो है ये अंडर डिस्टेंस डी क्या होंगे, मीट्रिक स्पेस होगी। ठीक है, ठीक है, इज आ मीट्रिक स्पेस। ठीक है, विद डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड। ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि डज, क्या ये एक सेट ऑफ आल रियल नंबर्स पे ये मेट्रिक स्पेस बनाएगी कि नहीं। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि डी एक्स कोमा वाई हमें दिया गया था एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर, ये मेट्रिक स्पेस बनाएगी कि नहीं। ठीक है, ये हमने चेक करना है। सही हो गया। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखें, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, m1। ठीक है, m1 और उसको हम कहेंगे डी एक्स कोमा वाई जो है नॉन नेगेटिविटी। ठीक है, m1 यानी कि नॉन नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिविटी इसको हम साबित करवाएंगे, नॉन नेगेटिविटी को। अब जल्दी ये चीज़ें लेके चलेंगे। ये देखें कि एक्स माइनस वाई जो है रियल नंबर से बिलोंग करेगा और यहाँ पर रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। फिर आप देखें कि एक्स माइनस वाई का जब मैं स्केयर ले लूँगा तो ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन रियल नंबर 0 से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वालों को भी स्केयर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। और ये हमारे पास क्या हो गया, रियल नंबर से आ रहा है तो ये ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 भी हो गया, यानी कि x माइनस वाई का मोड क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये डी एक्स कोमा वाई हम लेके चल रहे हैं तो ये आ गया, यानी कि ये रियल भी हो गया, रियल वैल्यूड भी हो गया, ये फनाइट भी हो गया, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज अ फनाइट नंबर। चलें जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दूसरी m2 कौन सी थी, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, हमने साबित करना है डी एक्स वाई का आंसर 0 आता है कब, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो डी एक्स कोमा वाई कोमा 0 के इक्वल रख दूँ तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 होल का स्केयर। ठीक है, अब इसका मतलब स्केयर है तो इसको 2 दफ़ा भी इस तरह लिखा जा सकता है। इसका मतलब है या ये 0 के इक्वल या ये 0 के इक्वल, तो यहाँ से भी एक्स इज इक्वल टू वाई और यहाँ से भी एक्स इज इक्वल टू वाई वगैरह। आप यहाँ से भी दोनों तरफ स्केयर रूट लेके चल सकते थे। ठीक है, यानी कि यहाँ से भी आप इस तरह कर लें कि दोनों तरफ हमने स्केयर रूट ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस आ गया तो ये इससे कैंसिल होके आ गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 0। और आपको पता है 0 0 ही होता है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ये उधर जाकर प्लस हो गया, यानी कि ये भी कर सकते थे। अब इसका दूसरा केस देख लेते हैं जब एक्स इज इक्वल टू वाई था। ठीक है, जब एक्स इज इक्वल टू वाई था ये इधर आके नेगेटिव हो गया, ये दोनों तरफ मैंने स्केयर ले लिया तो ये इस तरह बन गया। ठीक है, और ये हमें पता है डी एक्स कोमा वाई के इक्वल है, ये 0 के इक्वल आ गया, यानी कि ये प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ से ये भी चीज़ प्रूव हो गई और यहाँ से ये भी चीज़ें प्रूव हो गई, तो इसकी m2 वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। अब हम चलते हैं m3 वाली प्रॉपर्टी पे, m3 वाली प्रॉपर्टी पे यानी कि सिमेट्रिक, सिमेट्री प्रॉपर्टी यानी कि साबित करेंगे डी एक्स कोमा वाई जो है वो इक्वल होता है डी वाई कोमा एक्स पे। ठीक है, तो इसमें देखें कि डी एक्स कोमा वाई हमारे पास इक्वल है एक्स माइनस वाई होल के स्क्वायर के। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ से कि अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो वाई माइनस एक्स और होल का स्क्वायर बन जाएगा, -1 का स्क्वायर लैदा कर दिया और वाई माइनस एक्स वाले का स्क्वायर लैदा कर दिया तो नेगेटिव का स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर बन गया। इस साइड पे डी एक्स कोमा वाई था, यहाँ पे वाई माइनस एक्स का स्क्वायर है तो ये डी वाई कोमा एक्स आ जाएगा और ये हमारे पास हमारा प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट वाली प्रॉपर्टी पे जिसको हम सिमेट्री ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, इसको सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा ट्रायंगुलर
प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। चलें जी, इसको अब हम सेटिस्फाई करवाते हैं। इसमें हमने क्या साबित करवाना है, इसमें हमने साबित करवाना है कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा डी एक्स कोमा जी प्लस डी जी कोमा वाई। ये वाली चीज़ हमने साबित करवानी है, ठीक हो गया। सबसे पहले देखें डी एक्स कोमा वाई हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से ना इसमें से जी जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड भी करते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़। अब यहाँ पे ना इसको एक चीज़ तस्वर की जाए, इसको दूसरी चीज़ तस्वर की जाए। फार्मूला ओपन कर दें तो ये आ जाएगा ए की 2 प्लस बी की 2 और प्लस 2a और b, ये वाला फार्मूला ओपन कर दिया, ठीक है। यानी कि हमारे पास डी एक्स कोमा वाई जो है ना वो इसके इक्वल आ गया, डी एक्स कोमा वाई इक्वल आ गया किसके, एक्स माइनस जी का स्क्वायर प्लस जी माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस 2x माइनस जी और z माइनस वाई, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा गौर करिएगा, अगर मैं यहाँ पे ना a प्लस बी होल का स्क्वायर लेके चलूँ, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। a प्लस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, ठीक है। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा ना गौर करें, अगर मैंने इनके दरमियान रिलेशन देखना हो कि इनके दरमियान रिलेशन क्या है, ठीक है, यानी कि इन दो चीज़ों के दरमियान क्या रिलेशन है, इन दो चीज़ों के दरमियान क्या रिलेशन है, अगर ये मैंने देखना हो कि इनके दरमियान लेस देन आता है या इक्वल टू आता है, तो फिलहाल मैं दरमियानी जगह जो है वो खाली छोड़ देता हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ पे लेस देन आता है, मुझे नहीं पता यहाँ ग्रेटर देन आता है, मुझे नहीं पता यहाँ पे इक्वल टू आता है, ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने ऐसे ही छोड़ दी है, ऐसे ही छोड़ दिया ये चीज़। अब देखें यहाँ पे कि अगर मैं क्या करूँ कि दोनों तरफ अगरचे लेस देन हो, अगरचे ग्रेटर देन हो, अगरचे इक्वल टू हो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे बच जाएगा ज़ीरो और यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, अभी मुझे नहीं पता, ठीक है, ये वाली चीज़। अब 2 उधर जाके डिवाइड होकर ज़ीरो हो जाएगा, ये वाली चीज़ बच जाएगी, ठीक है, ए बी ये वाली चीज़ बच जाएगी, ठीक है। अब यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे यहाँ पे ये लेस देन में चाहिए, अगर ये मुझे लेस देन में चाहिए तो फिर यहाँ भी लेस देन आएगा, अगर ये मुझे ग्रेटर देन में चाहिए तो यहाँ भी ग्रेटर देन आएगा, ठीक है, और अगर मुझे ये इक्वल टू में चाहिए तो फिर ये भी इक्वल टू में ही आएगा, ये भी इक्वल टू में आएगा। यानी कि यहाँ पे हम देखें तो ये आल केसेस जो है ना वो पॉसिबल बन रहे हैं, ठीक है, आल मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी जगह पे आगे x माइनस जी होल स्क्वायर और z माइनस वाई होल स्क्वायर चाहिए, और मुझे यहाँ पे ना लेस देन वाली कंडीशन चाहिए। कौन सी लेस देन वाली, यानी कि ये इस तरह वाली कंडीशन चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह वाली कंडीशन हुई तो फिर ही ये क्वांटिटी सेटिस्फाई होगी ना। तो उसके लिए देखें कि पहले ना मुझे इस वाली चीज़ को समझना पड़ेगा कि इस वाली चीज़ का आंसर क्या क्या आ सकता है, ठीक है, इस वाली चीज़ का आंसर क्या क्या आ सकता है, 2x माइनस जी और z माइनस वाई, इसका आंसर क्या आ सकता है। चलें 2 को भी छोड़ दें, यानी कि ये a की जगह है, ये b की जगह, मुझे a और b पे कंडीशन देखनी चाहिए, इसका आंसर क्या क्या आ सकता है, ठीक है। x माइनस जी का आंसर एक रियल नंबर में से दूसरा रियल नंबर माइनस करूँ, इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी, बिल्कुल इसी तरह इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा तो यहाँ से आंसर नेगेटिव निकलेगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलेगा आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव। और अगर इनमें से कोई ज़ीरो आ गया, ठीक है, या ये ज़ीरो हो गया या ये ज़ीरो हो गया, तो फिर आंसर ज़ीरो भी आ सकता है, यानी कि इस पर तमाम किस्म की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमने किसके लिए बात करनी है, हमने यहाँ पे बात करनी थी डिस्कशन फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू रियल रियल नंबर, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन किसके लिए, उनके लिए कंडीशन ये वाली ट्रू होगी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जब ये वाली चीज़ जो है, यानी कि जब ये वाला आंसर जो है ये आ जाए हमारे पास किसके इक्वल, यानी कि ए बी पे अगर हम कंडीशन देखें तो ये इससे हमें क्या चाहिए, इसकी तरफ ग्रेटर देन, इसकी तरफ, यानी कि ये कंडीशन उस वक्त बनेगी अगर ये वाली चीज़ ग्रेटर देन हो, ठीक है, यानी कि अगर ये वाली चीज़ ग्रेटर देन हो।
अगर इसका आंसर कोई छोटा आएगा, यानी कि इसका आंसर अगर नेगेटिव आएगा, कोई भी इसका आंसर नेगेटिव आ जाता है, तो इसमें से अगर कोई चीज़ ये वाली निकालेंगे, ठीक है, इसमें से अगर कोई ये वाली चीज़ निकालेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो इससे छोटा आएगा। ठीक हो गया। लेकिन ये वाली चीज़ जो है इन जनरल तमाम के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, नॉट ट्रू फॉर ऑल एक्स कोमा वाई कोमा जी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये तमाम के लिए ट्रू नहीं है। देयर फॉर सिंस, या इस तरह कह ले, इट इम्प्लाइज दैट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो ये वाली चीज़ नहीं है डी एक्स कोमा जी प्लस डी जी कोमा वाई से, और साथ लिख देंगे फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये तमाम रियल नंबर्स के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हमने तो तमाम के लिए लेके चलना था। ठीक है, हमने तो तमाम के लिए लेके चलना था। तो इस बना पे ये वाली चीज़ हमारे पास है, इनक्वालिटी जो है वो होल्ड नहीं की, तो इस वजह से हमने कह दिया कि ये जो है वो मेट्रिक स्पेस नहीं है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, ये ब्रश क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि ये मेट्रिक स्पेस नहीं डिफाइन हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। ब्रश क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा? एक मिनट। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है, शो डैट, शो करें कि ये डिफाइन अ मेट्रिक स्पेस, ये एक मेट्रिक स्पेस डिफाइन करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई था। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, नॉन नेगेटिविटी। क्या आ जाएगी, नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी में क्या होगा, हम साबित करेंगे। अब रियल वैल्यू तो खुद ब खुद साबित हो जाती हैं वो चीज़ें, चले वो फिर भी मैं करा देता हूँ। एक्स वाई कोई भी रियल नंबर्स होंगे, एक्स माइनस वाई का आंसर भी कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की बात हो रही है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो एक्स माइनस वाई का जब मोड लेंगे ना, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। ठीक है, यानी कि ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, और स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर का या ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो वाले का वो यही आता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, अ, आता कुछ और नंबर है लेकिन आएगा पॉजिटिव, यानी कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही। तो यहाँ से ये डी एक्स कोमा वाई था हमारे पास साबित हो गई, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा, नॉन नेगेटिव भी होगा, और रियल वैल्यूड भी होगा, और फाइनाइट भी होगा। सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, M2 पे। M2 हमारे पास कौन सी होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में हम साबित करवाते हैं डी एक्स कोमा वाई का आंसर ज़ीरो के इक्वल आएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, पहले हमने रख दिया डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से क्या बन गया कि स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई का जो मोड है वो इक्वल टू ज़ीरो आ गया। दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया तो एक्स माइनस वाई का मोड इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से मैंने आपको बताया है क्या कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से एक्स इक्वल टू वाई आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स इक्वल टू वाई के इक्वल रखा, ये इधर आके नेगेटिव का हो गया, दोनों तरफ हमने मोड लिया। ठीक है, प्लस माइनस लगा दिया इसके साथ, और फिर ये मोड बन जाएगा। मोड बन गया, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई का मोड, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ज़ीरो, और ये बन जाएगा डी एक्स कोमा वाई। और आपको पता है ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो ही होता है, और साथ जितना मर्जी प्लस माइनस हो, ये वाली चीज़। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गई दूसरी कंडीशन भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड वन जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पे, M3। M3 क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो इक्वल हो डी वाई कोमा एक्स के। ठीक है, डी एक्स कोमा वाई इक्वल होगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई का मोड। ठीक है, तो मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, वाई माइनस एक्स इसका मोड, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा।
और ये अगर दोबारा देखें तो किसके इक्वल आ जाएगा, y माइनस एक्स का मोड, और ये किसके इक्वल होता है, डी वाई कोमा एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया इक्वल डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू डी वाई कोमा एक्स, हैंस प्रूव हो गया ये भी। नेक्स्ट फोर्थ वाली प्रॉपर्टी जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, वो है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी लिख दें, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी, इसको डिस्कस करेंगे। ये क्या है, ये हमने साबित करवाना है डी एक्स कोमा वाई लेस देन और इक्वल टू होगा डी एक्स कोमा जी प्लस डी जी कोमा वाई। अब इसको हम सेटिस्फाई करवाने लगे हैं। सबसे पहले देखें कि डी एक्स कोमा वाई किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई का मोड। मैं अपनी तरफ से यहाँ पे इसको ना कर दें कि दो तरीके हैं, एक तरीका यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, वो क्या है कि डी एक्स कोमा वाई इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस, अपनी तरफ से मैं जी सब्ट्रैक्ट भी कर दूं और अपनी तरफ से मैं जी जो है वो ऐड भी कर दूं। ठीक है, और माइनस वाई, ये वाली चीज़ आ गई। अब ये लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा कब, जब इनका मोड हम अलग-अलग करेंगे अंदर। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस जी का मोड और प्लस जी माइनस वाई का मोड। अब कुछ बच्चे यहाँ पे पूछेंगे कि ऊपर तो पावर 1/2 है, तो मैं आपको बता दूं कि 2 का स्क्वायर रूट हमेशा लेस देन आएगा 5 का स्क्वायर रूट, यानी कि a का स्क्वायर रूट लेस देन आएगा b के स्क्वायर रूट से। क्यों, कब, जब a लेस देन b है, यानी कि छोटे का स्क्वायर रूट छोटा आता है, बड़े का स्क्वायर रूट बड़ा आता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें, इसी तरह बिल्कुल अगर आप देखें क्या कि ये वाली चीज़ जो है ये लेस देन और इक्वल टू होगी इससे। ठीक है, तो फिर इसका स्क्वायर रूट भी ऐसे ही होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज वी नाउ डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि ए क्या लिखने लगा था मैं, हाँ, ए का स्क्वायर रूट लेस देन बी के स्क्वायर रूट से होगा। ठीक है, और इट इम्प्लाइज डैट मैं लिख देता हूँ ए लेस देन बी। ठीक है, और बस जी ठीक हो गया, काफ़ी है इतना। ठीक है, चलें जी आगे देखें। तो इस पे ना फिर मिनकॉस की इनइक्वालिटी लगती है। मिनकॉस की इनइक्वालिटी क्या करती है कि लेस दैन इक्वल टू आ जाता है और ये x माइनस जी का मोड और प्लस इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा z माइनस वाई का मोड, और इसके हवाले में आप लिख देंगे कि ये मिनकॉस की इनइक्वालिटी है। मिनकॉस की इनइक्वालिटी क्या होती है, इस पर लेक्चर मेरा बन चुका हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। और आप यहाँ लिख सकते हैं बाय मिनकॉस की इनइक्वालिटी, बाय मिन कॉस किस इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी, उसकी मदद से हमने ये लिख दिया। अब अगर हम देखें तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या था, डी एक्स कोमा वाई था, लेफ़्ट हैंड साइड पे डी एक्स कोमा वाई था, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ गया, ये डी एक्स कोमा जी है और प्लस ये डी जी कोमा वाई है। तो ये हमारे पास साबित हो गई ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, दूसरा तरीका देखें, दूसरा तरीका क्या है, हम दोनों तरफ स्केडिंग ले लेंगे। जब दोनों तरफ हमने स्केडिंग ली तो यहाँ पे स्केयर आ गया और यहाँ पे बन गया यानी कि x माइनस वाई का मोड बन गया, वो स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम कर लेते हैं वो इस तरह, यानी कि x माइनस जी और प्लस जी और माइनस वाई, और ये बन जाएगा लेस दैन और इक्वल टू x माइनस जी और प्लस जी माइनस वाई। ये वाली चीज़ अब बन गई। ठीक हो गया, अब ये क्या बन गया, x माइनस वाई और इसका स्केयर, और इस वाले का मैं लिख सकता हूँ x माइनस जी का के स्केयर रूट का स्केयर। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, के जी माइनस वाई वाई के स्केयर का के स्केयर रूट का स्केयर मॉडुलस। ठीक है, असल में देखें तो ये क्या चीज़ है, असल में अगर हम देखें तो ये क्या चीज़ होगी, ये हमारे पास डी एक्स वाई का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास हाँ, यहाँ पे ना एक और कंडीशन में लगा देता हूँ। देखें अपनी तरफ से मैं क्या करता हूँ, अपनी तरफ से यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ क्या चीज़, देखें, यानी कि ये हमें मिल गया क्या, ये लेस दैन और इक्वल टू है किससे, x माइनस जी और प्लस जी माइनस वाई से। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं लिखने लगा हूँ कैसे, x माइनस जी और इसको मैं लिख सकता हूँ ना स्केयर रूट का स्केयर, और प्लस इसको मैं लिख दिया जी माइनस वाई और स्केयर रूट का स्केयर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इक्वल टू आ जाएगा ना। अब ये देखिए मैं अपनी तरफ से ऐड करने लगा हूँ यहाँ पे कोई चीज़। ठीक है, उसको आप देखिएगा, इसका स्केयर प्लस जी माइनस वाई इसके मोड का स्केयर, मैं अपनी तरफ से ये वाली चीज़ ऐड करने लगा हूँ। ठीक है, ये मैंने चीज़ ऐड कर दी,
ये वाली चीज़ मैंने ऐड कर दी। अब ये अगर मैंने ऐड की है तो पहले आप देखें क्या होगा, ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि कभी भी स्क्वायर रूट मॉडुलस वाले का आंसर कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। और मॉडुलस वाले का यानी कि x माइनस जी तो कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि कुछ भी रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन अगर इसका मोड लें तो फिर ये पॉजिटिव वाला ही आएगा, ठीक है, ये ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी में आएगा। और अगर इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये भी हमारे पास जो है वो ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि ये भी पोस्ट नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, जब टू मल्टीप्लाई होगा ये भी नॉन नेगेटिव। अब ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है, जब इसमें कोई चीज़ ऐड होगी, ठीक है, जब कोई चीज़ ऐड होगी तो इसका आंसर बड़ा आ जाएगा या बराबर आ जाएगा उस ऊपर वाले से, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। अब ये देखे, इसको मैं फार्मूला में बंद करने लगा हूँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस जी इसके मोड का स्केयर, ये ए की वैल्यू आ गई, और जी माइनस वाई इसके मोड का स्केयर, ये बी की वैल्यू आ गई, और होल का स्केयर बन गया। फार्मूला ओपन करें, ऊपर वाली चीज़ बनती है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, ठीक है। तो इस साइड पे डी एक्स कोमा वाई का स्केयर था, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें ना तो ये देखें लिखा हुआ डी एक्स कोमा वाई होल का स्केयर था, और ये लेस देन आर इक्वल टू लगा हुआ है तो लेस देन आर इक्वल टू आ गया। अब ये किसके इक्वल होगा, ये आएगा डी एक्स कोमा जी, और प्लस ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ गया डी जी कोमा वाई, और इस सारे होल का स्केयर। दोनों तरफ हम स्केयर रूट लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और प्लस माइनस भी आएगा। लेकिन हमें जब ऊपर पता चल चुका है कि एक्स कोमा वाई का आंसर जो है, जब हमें ऊपर पता चल चुका है कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर ग्रेटर है इक्वल टू आ रहा है, तो डी एक्स कोमा वाई का स्केयर वाले का भी आंसर जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो आएगा। और इसी तरह आप यहाँ पे एक्स जी वाई जी भी लगा सकते हैं, तो फिर नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, फिर नेगेटिव हमारे पास नहीं आएगा। ये रहेगा हमारे पास क्या कि डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई, दोनों तरफ हमने स्केयरिंग ले लिया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये मैथमेटिकली। और वहाँ पे हमने मिनकोस्की इनइक्वालिटी का यूज़ किया। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ, तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है फाइंड ऑल मैट्रिक्सेस ऑन एक्स कंसिस्टिंग ऑफ टू पॉइंट्स, यानी कि वो तमाम मैट्रिक्स में से डिफाइन करें, फाइंड करें जो कि टू पॉइंट्स रखती हों, कंसिस्टिंग ऑफ वन पॉइंट और वन पॉइंट रखती हों, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कंसिस्टिंग वन पॉइंट, कि जो सिर्फ एक पॉइंट रखती हूँ। तो फ़र्ज़ किया मैंने x एक ले लिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, यानी कि ऐसा सेट हमने डिफ़ाइन कर लिया जिसमें एक ही पॉइंट है, जिसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं, सिंगलटन सिंगलटन सिंगलिटन सेट, ठीक है। तो फिर हमारे पास फंक्शन कैसे डिफ़ाइन होता है, हमारे पास फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन डिफ़ाइन होता है x क्रॉस x से लेकर रियल वैल्यू तक, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस फंक्शन, x की जगह क्या आ जाएगा, सिंगलटन सेट, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सिंगलटन सेट, और यहाँ से लेके कहाँ तक डिफ़ाइन होगा, r तक। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी आती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x कोमा x से लेके r तक, ठीक है। और हमें पता है क्या कि मीट्रिक स्पेस अगर हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करें और इस एलिमेंट पे लग के आंसर रियल नंबर आता है, तो जब इस एलिमेंट पे डी फंक्शन अप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, तो मीट्रिक स्पेस हम पढ़ के आए हैं, आंसर ज़ीरो आएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। यानी कि यहाँ पे जो रियल नंबर में से आंसर आ रहा है वो एक ही आएगा, क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और मीट्रिक कौन सी डिफ़ाइन होगी, एक ही डिफ़ाइन होगी इस पर, ये वाली, ठीक है। तो एक ही मीट्रिक इस पर डिफ़ाइन होगी और ये वाली चीज़ हमारे पास बनेगी। अब 2 पॉइंट्स वाला लेके चलते हैं, ठीक है, कंसिस्टिंग 2 पॉइंट्स। ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, अच्छा इसका ही कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं कंसिस्टिंग 2 पॉइंट्स। अब हमारे पास कितने पॉइंट कंसिस्ट कर रहा है, 2, ठीक है। कौन कौन सा, यानी कि वो एक x है और एक हम y कह लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये दो वाला सेट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी एक्स क्रॉस x से लेके रियल तक, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी, यानी कि x कोमा वाई, और यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस x कोमा वाई, और यहाँ से आ जाएगा कहाँ तक, रियल वैल्यू तक। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करें तो क्या आ जाएगा, x कोमा x आ जाएगा, x कोमा y आ जाएगा, y कोमा x आ जाएगा, और y कोमा y आ जाएगा, ठीक है।
और कहाँ पे जाएगा, आर पे जाएगा। अब इस पे अगर हम देखें तो इस पे इन्फिनिट मीट्रिक स्पेस डिफाइन हो सकती हैं, ठीक है। इस पे हमारे पास इन्फिनिट मीट्रिक स्पेस डिफाइन है। और यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, यानी कि इन पे ये दोनों चीज़ें सेम है, तो इसका आंसर भी ज़ीरो आएगा और डी वाई कोमा वाई का आंसर भी ज़ीरो आएगा। लेकिन बाकी जो ये दो चीज़ें बचती हैं, यानी कि एक डी एक्स कोमा वाई बच रहा है और एक डी वाई कोमा जी, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक स्पेस ये वाली। अब ऐसे रियल नंबर्स फाइंड करें, ऐसे रियल नंबर्स देखें तो इन्फिनिट रियल नंबर्स आ जाते हैं। तो इसी तरह मीट्रिक स्पेसिस भी इन्फिनिट आ जाएंगे, यानी कि इसका आंसर कोई भी ए आ सकता है, यानी कि इस वैल्यू के लिए इसका आंसर इसके इक्वल आए, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो ये क्या है, ए रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। और ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ये मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी होती है कि आंसर ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। तो इस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हम इन्फिनिट मैट्रिक स्पेसिस जो हैं वो एक्स पे डिफाइन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट वाले में एक ही मीट्रिक स्पेस डिफाइन होती थी, और 2 पॉइंट यानी कि वो कौन सी मीट्रिक स्पेस है, यानी कि एक पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, वहाँ से ही वहाँ तक का फासला। और लेकिन जो हम 2 वाले में डिफाइन करें तो इसमें एक वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा कि इन्फिनिट मीट्रिक स्पेस डिफाइन हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट हमारे पास पाँचवा आ गया है। पाँचवें में क्या कहता है कि लेट डी बी अ मैट्रिक ऑन एक्स। ये डी एक मैट्रिक्स है, हमें बता दिया गया है। और हमने ऑल कॉन्स्टेंट्स के लिए फाइंड करना है के डी और डी प्लस के ऑन मैट्रिक ऑन एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन समझाता हूँ यहाँ पे लिख के, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कहता है डी एक मीट्रिक है। डी एक मीट्रिक है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इसकी आल प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, आल प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। उसमें कौन कौन सी आ जाती है, यानी कि ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू भी ज़ीरो होगा, ये इस तरह भी होगा, यानी कि ये जो है फिर डी एक्स कोमा वाई इक्वल होगा डी वाई कोमा एक्स के भी। और यानी कि ये डी एक्स कोमा वाई लेस दैन और इक्वल टू होगा डी एक्स कोमा जी प्लस डी जी कोमा वाई। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि डी इज़ अ मीट्रिक स्पेस, ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या किया है, नंबर 1 पे वो कहता है कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के। नंबर 1 कंडीशन कौन सी थी, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के। नंबर 1 वाली कंडीशन थी, नंबर 1 वाली कंडीशन के डी। और नंबर 2 वाली कंडीशन क्या थी, के प्लस डी। इस तरह देख लें, या पहले ये हो गया, पहले ये। इसको डिफाइन करते हैं। के की ना 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, 3 केस डिफाइन होते हैं के की वैल्यूज़ के लिए। देखें पहला तो ये है कि के जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए, ठीक है। जब के ज़ीरो के इक्वल हो गया, के डी है, ठीक है, के डी का मतलब के डी एक्स कोमा वाई। के को हमने ज़ीरो कर दिया तो ज़ीरो के साथ हमारे पास आ जाएगा डी एक्स कोमा वाई, ठीक है, डी एक्स कोमा वाई। तो आंसर ज़ीरो आ गया, यानी कि के डी एक्स कोमा वाई का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सारा ज़ीरो हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, नॉट अ मीट्रिक स्पेस, ये मीट्रिक स्पेस नहीं होगी। अब के की दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, क्या, के ग्रेटर दैन ज़ीरो ले लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ, के ग्रेटर दैन ज़ीरो। अच्छा ये नीचे कैसे होएगा, ये हो गया के ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब ले लिया, हमारे पास क्या था, के डी था, के डी एक्स कोमा वाई। के ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो है, और डी एक्स कोमा वाई जो है ये हमें दी गई है, ये क्या है, मीट्रिक स्पेस है, ठीक है। इसको अब हम साबित करने लगे हैं, इसको साबित करने लगे हैं, इसको साबित। तो मीट्रिक की पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के देखें इस पर, ठीक है। मीट्रिक की पहली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, नॉन नेगेटिविटी। तो अगर मैं इस पर नॉन नेगेटिविटी देखूँ तो हमें पता है डी एक्स कोमा वाई जो है वो क्या है, डी एक्स कोमा वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर, क्योंकि यहाँ पे के ग्रेटर दैन ज़ीरो अब लेके चला जा रहा है, तो ये भी यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन देखें तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, इस पे अगर दूसरी कंडीशन लगाएं तो ये होगी कि के डी एक्स कोमा वाई का आंसर इक्वल आना चाहिए ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू वाई है, ठीक है। ये वाली चीज़ इस पे होनी चाहिए। तो अगर आप देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो के डी का मतलब क्या होगा, हाँ जी, अगर यानी कि यहाँ से ये वाली चीज़ प्रूव करवानी है, तो यानी कि के डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू ज़ीरो हम लेके चलते हैं, और यहाँ पे हम लेके चलेंगे एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे अगर हम देखें
तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव रियल नंबर था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये बन गया डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर के। तो ये आ जाएगा डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये हमें पता है कि ये एक मीट्रिक स्पेस है, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, क्योंकि ये हमें गिवन है मीट्रिक स्पेस है। और ये इसका आंसर ज़ीरो कब आएगा, जब एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। ये कलर नहीं चेंजिंग हो रहे वगैरह, मैं आपको अच्छे से चीज़ें समझाता। चलें जी, ये हमें ऊपर गिवन है ना, क्या गिवन है, ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी, तो इसकी मदद से हमने लिख लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें गिवन थी, तो ये वाली चीज़। अब ये चीज़ है तो हमें गिवन है, गिवन क्या है कि अगर ये वाली चीज़ है, ये देखें ना दोबारा इस प्रॉपर्टी पे आ जाए ऊपर वाली, ये वाली चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। ये अगर चीज़ हमें गिवन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब ये है तो एक पॉजिटिव नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें, जब ये चीज़ ज़ीरो है तो आंसर फिर भी ज़ीरो ही आएगा, यानी कि यहाँ से ये और यहाँ से ये वाली चीज़ हमारे पास साबित हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाए, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाए। थर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या साबित करेंगे, सिमेट्रिसिटी साबित करेंगे, यानी कि के डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू के डी वाई कोमा एक्स जो है इसको साबित करेंगे, ठीक है। के डी वाई कोमा एक्स इसको साबित करेंगे। तो सबसे पहले देखें के डी एक्स कोमा वाई है ना हमारे पास, तो के क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, के वैसे का वैसे ही रहा। अब ये किसके इक्वल होगा, हमें ये पता है कि ये इक्वल होगा डी वाई कोमा एक्स, तो ये भी ट्रिवियली ट्रू हो गई, क्योंकि जब हमें पता है कि एक्स कोमा वाई इसके इक्वल है तो फिर ये भी इसके इक्वल होगा, तो सिमेट्रिसिटी भी हमारी प्रूव हो गई है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप देखें, यानी कि आप इसको ना लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अच्छा ही लिखना है हमने। अब जी रेजर ही नहीं सिलेक्ट हो रही, चलें जी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ वी नाउ डैट हम जानते हैं कि डी एक्स कोमा वाई इसके इक्वल है, दोनों तरफ हमने के से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है, उसको हमने साबित करना होता है, तो ये हमारा कलर नहीं चल रहा, चलें जी खैर है, इसी तरह लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है, जिसमें हम साबित करवाएंगे डी एक्स कोमा वाई इज़ लेस दैन आर इक्वल टू होता है डी एक्स कोमा जी प्लस डी जी कोमा वाई, ठीक है। और ये साथ के भी सभी के साथ आएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ अब हम साबित करवाएंगे। वी नाउ डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ऊपर के डी इज़ अ मीट्रिक स्पेस, देन हमारे पास आ जाएगा डी एक्स कोमा वाई लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स कोमा जी प्लस डी जी कोमा वाई। ये हमें पता है गिवन है, कहाँ गिवन है, ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि डी इज़ अ मीट्रिक स्पेस, डी इज़ अ मीट्रिक स्पेस, ठीक है। अब दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई कर दो, के पॉजिटिव है इस वजह से ही ये इनइक्वालिटी ऐसे की ऐसे ही रहेगी, ठीक है। जी और प्लस डी जी कोमा वाई आ गया, ये बन जाएगा क्या, लेस देन आर इक्वल टू, यानी कि के डी एक्स कोमा वाई लेस देन आर इक्वल टू आ गया के डी एक्स कोमा जी और प्लस के डी जी कोमा वाई। तो हमारे पास साबित हो गया क्या, कि के डी मीट्रिक स्पेस है फॉर के ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं के लेस दैन ज़ीरो के लिए, ठीक है, के लेस दैन ज़ीरो के लिए। अब हम चलते हैं के लेस दैन ज़ीरो के लिए, के लेस दैन ज़ीरो के लिए देखें, पहले देखें इसकी पहली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। डी एक्स कोमा वाई हमें पता है ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है, ये क्या है, ये तो हमें गिवन है। जब के मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो के नेगेटिव है, तो ये इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा, ठीक है, क्योंकि के जो है वो लेस देन ज़ीरो है। तो ये पहली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है, नॉन नेगेटिविटी ही सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस नहीं होगी, तो नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा, के डी इज़ नॉट अ मीट्रिक स्पेस फॉर के लेस देन ज़ीरो के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इस वाली चीज़ पे, ठीक है, यानी कि इसमें भी तीन कंडीशंस आएंगी। सबसे पहले के की वैल्यू ज़ीरो, तो हमें पता है कि डी, पहली प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिविटी देखें, हमें पता है कि क्या कि डी इज़ अ मीट्रिक स्पेस, जब के की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये के प्लस डी क्या बन जाएगा, ठीक है। आप सारी प्रॉपर्टीज़ भी चेक कर सकते हैं, सिंपली आप कह लें कि फिर के प्लस डी किसके इक्वल बन गया, ज़ीरो प्लस डी, जो कि डी के ही इक्वल आएगा, और हमें गिवन है कि डी इज़ अ मीट्रिक स्पेस, ठीक है, इज़ अ मीट्रिक स्पेस हो जाएगी। तो ये के इज़ इक्वल टू ज़ीरो के केस में तो मीट्रिक स्पेस बन गया, ठीक है। अब के जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए देखते हैं, के ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए पहले आप देखें कि डी, पहली प्रॉपर्टी देखें कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होता है, इस, ठीक है, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो अगर एक मैं पॉजिटिव नंबर इसमें ऐड कर दूंगा तो इसका भी आंसर ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई।
अब सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि हमें पता है कि डी एक्स को वाई इक्वल टू ज़ीरो आता है इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, ये हमें पता है, ये हमें गिवन है। ठीक है, यानी कि अब हम इसको लेके चलते हैं, यानी कि इसका हम क्या साबित करवाएंगे, इसका हम साबित ये वाला करवाएंगे। ठीक है, कि ये ज़ीरो आए इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमने साबित करवाना है। सबसे पहले देखें, हमें पता है कि डी एक्स को वाई इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ठीक है, कब, व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर दूँ, ठीक है, इसमें पॉजिटिव नंबर ऐड कर दूँ तो ये डज नॉट इक्वल टू आएगा, ये तो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर इसमें मैंने एक ज़ीरो नंबर ऐड कर दिया तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि ये मेट्रिक स्पेस डिफाइन है नहीं है, यानी कि इस पर मेट्रिक स्पेस डिफाइन नहीं हो सकती, नॉट सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट जो है, अब हम ले लेते हैं केस के लेस दैन ज़ीरो के लिए। के लेस दैन ज़ीरो के लिए भी यहाँ भाई आगे प्रॉब्लम होगी। उससे पहले देख लें क्या कि नंबर वन वाली कंडीशन क्या थी कि हम जानते हैं कि डी एक्स को वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है ज़ीरो के। ठीक है, अगर मैं के को ऐड कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, के को ऐड कर दूँ तो ये इन जनरली ट्रू नहीं होता, इन जनरली। ठीक है, इन जनरली ट्रू नहीं होता, मैं लिख देता हूँ इन जनरली नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, यानी कि इसकी जगह पे क्या आएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये इन जनरल ट्रू नहीं होता। फ़र्ज़ किया है कि इसका आंसर, यानी कि फ़र्ज़ किया है डी एक्स को मगा वाई का आंसर 7 आ रहा है, फ़र्ज़ किया मैं 7, और के की वैल्यू मैं -9 ले लूँ तो ये -9 + 7 आंसर तो -2 आ गया, तो ये तो लेस दैन ज़ीरो आया है। ठीक है, तो इन जनरल ये चीज़ ट्रू नहीं होती, इस वजह से ये भी हमारे पास मेट्रिक स्पेस नहीं होगी। ठीक है, इसमें ये जब के की वैल्यू ज़ीरो होगी फिर मेट्रिक स्पेस है, बाकियों के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास के की 3 तरह की वैल्यूज़ बनती थी, ज़ीरो, ग्रेटर दैन ज़ीरो, लेस दैन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो, तो हमने तीनों जो है वो उस तरह की देख ली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है शो डैट डी इज सेटिस्फाई द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, यानी कि कहता है कि जो हमें 6 में इनइक्वालिटी दी गई होगी ना, अब वो हमारे पास क्या है, ये फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इजाज़त है, उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किस बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।